Welcome, and finally welcome back to our second day of private trading mentorship course. आई होप सो कि कल के सेशन के अंदर तुम्हारी वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी जो हम लोगों ने तुम लोगों को समझाई थी, जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक था एक्सपेक्टेशन, सेकंड टॉपिक अकाउंटेबिलिटी, देन टाइम एंड मनी, देन हमने कुछ ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की थी, सप्लाई डिमांड प्राइस एक्शन एंड ट्रेडिंग के बारे में हमने इन डेप्थ डिस्कस किया था. उसके बाद हमारा एक टॉपिक था टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि आज इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ इन डिटेल. मैं और मेरे साथ मेरे दोनों भाई तुम लोगों को समझाएंगे. अब कोर्स को आगे स्टार्ट करने से पहले आई वांट कि मुझे तुम लोग सप्लाई एंड डिमांड की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कमेंट में बताओ, जो कि कल मैंने तुम लोगों को समझाया था. या तो प्राइस एक्शन के बारे में मुझे बताना कि बेसिकली प्राइस एक्शन कहते किसे हैं और इसका मतलब क्या है, ताकि जिनको समझ नहीं भी आई हुई वो तुम्हारे कमेंट से देखकर समझ जाएं, क्योंकि इसी तरह हम एक दूसरे से सीखते हैं और नॉलेज बांटने से बढ़ती है. और कमेंट्स में मुझे जरूर कल के सेशन के बारे में राय देना कि तुम लोगों को वो सेशन कैसा लगा और तुम क्या क्या इन फ्यूचर मुझसे चाहते हो. सो लेट्स स्टार्ट आवर डे 2 विदाउट फर्दर ड्यू, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लक्ष्मण, क्या हाल है सबसे पहले तुम्हारा, एंड सेकेंडली कल के सेशन को रिलेटेड तुम्हारी क्या राय है, कैसा लगा था सेशन, सारी चीजें समझ आई थी या अभी भी सर के ऊपर से गुजर रही हैं तुम्हारे? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जैसे उस सेशन का टॉपिक था एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टाइम एंड मनी के रिलेटेड, तो पहले मैं ट्रेडिंग के बारे में कुछ और ही सोचा करता था, है ना. अगर एज अ बिगनर मैं खुद को देखूं तो कुछ और ही सोचा करता था, लेकिन मैंने वो वीडियो देखी और उस चीज से मुझे पता चल गया कि मुझे ट्रेडिंग से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है, क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है. और मुझे ये भी पता लग गया कि कितना टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा, क्या ड्यूरेशन होगा, कि मैं कब तक प्रॉफिटेबल बन पाऊंगा और कब तक मुझे पैसा मिल पाएगा. सही है. अब देखो, ये सब मैंने तुम्हारे ख्वाब मारने के लिए नहीं बताया था तुम्हें. एज अ बिगिनर, अगर तुम बिगिनर हो तो ये तुम्हारे ख्वाब मारने के लिए नहीं थे, बट कि स्ट्रेट अप फैक्ट्स थे जो कि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है जानना. वरना तुम इतना ज्यादा वो टाइम एंड मनी के टॉपिक के अंदर जो हमने चीज डिस्कस की थी, तुम्हारा इतना ज्यादा पैसा और वक्त जाया हो जाएगा कि तुम्हें एक रैबिट होल के अंदर जाना पड़ जाएगा और तुम फंस जाओगे उसके अंदर. एग्जैक्टली भाई, जैसा आपने कहा है मैं एकदम वैसा ही सोच रहा हूँ, और मेरा इस फील्ड को देखने का नजरिया ही बदल गया है. मतलब पहले मैं कुछ और ही सोचता था इस बारे में और अभी एकदम चेंज हो गया. तो हुरैरा भाई, जैसे आपने बोला था कि कल हम जो पार्ट होगा वो टेक्निकल एनालिसिस होगा और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो जैसे आपने बोला था कि कोई और भी बंदा है जो हमें इस पार्ट को जो है समझाएंगे, तो आपने अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो क्या आज वो आएंगे? देखो, अब तक तुमने देख लिया होगा उसको स्क्रीन के ऊपर, हमारे प्यारे भाई अगेन फ्रॉम इंडिया, दिवाकर भाई. क्या हाल है आपका? ये मैं चाहता हूँ अपना इंट्रोडक्शन तुम्हें खुद दे. हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम है दिवाकर एंड मैं ऑलमोस्ट 7 साल से ट्रेडिंग इस करियर में हूँ. एंड ऑलमोस्ट मैंने 2018 एंडिंग के टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ. एंड मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे अपने करियर में. एंड अगर मेरा जर्नी को आप समझो ना, तो मैं बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो गया था. ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स में मैंने बहुत अच्छे कुछ प्रॉफिट्स कर लिए थे. ऑप्शंस मार्केट में मैंने स्टार्ट किया था एंड फॉर 1 to 2 ईयर्स में धीरे धीरे कुछ ना कुछ कमा ही रहा था मार्केट से. बट उसके बाद मेरा बहुत लंबा फेज़, एक ड्रॉ डाउन पीरियड का फेज़ स्टार्ट हो गया, जिसको मैंने रिसेंटली 2 साल पहले कह सकते हो, 1-1.5 साल पहले मैंने ओवरकम किया. एंड उसके बाद से अभी बहुत स्मूथ चल रहा है जर्नी. नाइस. सो दिवाकर भाई, जैसे हमारा जो आज का सेशन है वो इस रिलेटेड है कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस से हम कैसे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि हम अभी तक ट्रेडिंग को तो जान चुके हैं, हमें अब टेक्निकल एनालिसिस से इंट्रोड्यूस होना है. तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि हम किस तरह इंट्रोड्यूस हो सकते हैं इससे? इसके साथ मैं एक बात ऐड अप करना चाहूंगा. जैसे आपका 7 साल का एक्सपीरियंस है, क्या हमने वो सप्लाई एंड डिमांड प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग की जो बात की थी, क्या हमने एक्यूरेट की थी? क्या उसमें कोई कमी थी या बिल्कुल A1 जैसे ऑडियंस को समझाना चाहिए वैसे समझाया था हम लोगों ने? यस, एग्जैक्टली. मैं भी कल वही सोच रहा था कि इतनी अच्छी तरीके से आपने समझाया ना उस सप्लाई एंड डिमांड. सिंपल कॉन्सेप्ट है बट स्टिल जो एग्जांपल्स आपने दिए, एवरीथिंग जस्ट फिट्स परफेक्टली. क्या बहुत अच्छा समझाया था. वो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि किसी को मिस करे. वो बिगिनर बंदा बिल्कुल भी मिस ना करे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. सो अगर तुमने अब तक वो पहला कोर्स नहीं देखा, जाके पहले वो देखो. सो जैसा कि आपने बोला अभी कि हम टेक्निकल एनालिसिस से कैसे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, उसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप सीखोगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी. क्योंकि आप ऑब्वियसली ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो आपने बहुत जगह जाके यूट्यूब वीडियोस या फिर कहीं कहीं से लर्निंग उठाई होगी. तो वो आपके दिमाग को एक तरीके से करप्ट करती है, क्योंकि आप एकदम से एडवांस टॉपिक पे घुस जाते हो, फिर उसके बाद वो
वापस बिगिनिंग लाइक जो सीरियली जाना चाहिए एकदम बिगिनिंग लेवल पे आ जाते हो, तो ये आपके दिमाग को बस कंफ्यूज करता है। लेकिन अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है ना, तो उसका राइट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप कैंडलस्टिक्स सीखो, फिर उसके बाद ट्रेंड्स पे आओ, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन। हर एक चीज का एक लाइक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे होता है। अगर आप उस जर्नी को फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी एंड टाइम भी उसके कंपैरेटिव। सॉरी मैं आपको कट करूं, ये जो सारी चीजें आपने बताई हैं कैंडल स्टिक, ये सारा टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है? यस एग्जैक्टली। अच्छा, ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस में आती हैं, ठीक है, सही है। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस की वजह से हमें, जैसे हमने बताया था, पता लगता है कैसे ट्रेड की जाती है, कैसे किसी मार्केट के बारे में हमें पता लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो वो टेक्निकल एनालिसिस की वजह से पता लगता है। टेक्निकल एनालिसिस में आगे इन डेप्थ हम चीज़ें पढ़ते हैं, चार्ट पैटर्न्स और ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप तुम्हें ब्रेक बाय ब्रेक सारी चीज़ें समझाते जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस वक्त ये सोचो कि यार ये क्या इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कर रहे हैं और मेरा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है। आई डोंट वांट यू टू डू दैट। लाइक बिल्कुल इस वक्त टेंशन के मारे तुमने ये नहीं बोलना कि चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत कुछ है सीखने को, नहीं। ये तुम लिटरली विद इन 3 मंथ्स सब कुछ सीख जाओगे और आगे स्लोली स्लोली तुम सब कुछ सीखते जाओगे। सो सबसे पहला स्टेप ही है कि तुमने दिमाग को रिलैक्स रखना है और स्लोली स्लोली हर एक चीज अपने पास लिखते जाओ। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस। जितनी भी चीजें टेक्निकल एनालिसिस में आती हैं वो तुम सारी आज के टॉपिक के अंदर सब कुछ सीख जाओगे। और एक और बात जो दिवाकर ने कही थी, मैं उसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दिवाकर ने बोला था कि हो सकता है तुम इधर उधर से सीख के आए हो, तो बेसिकली वो क्या चीज करती है, तुम्हारे दिमाग के अंदर सारा का सारा गंद भर देती है। वो कबाड़ जमा होता रहता है तुम्हारे दिमाग के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया पे आई डोंट थिंक सो किसी ने तुम्हें इस टाइप की क्वालिटी प्रोवाइड की होगी और मुझे नहीं लगता कभी प्रोवाइड कर सकता है। सो सेकंड स्टेप तुमने ये करना है, अपने दिमाग से सारा वो गंद निकालना है, उसको बाहर फेंकना है। टेक अ फ्रेश स्टार्ट, रिलैक्स होके हर एक चीज को अपने पास लिखो, समझो और पढ़ो, तो देखना अपने रिजल्ट्स क्या होते हैं तुम्हारे। यस लक्ष्मण, आगे कंटिन्यू करो आप। तो दिवाकर भाई, जैसे आपने अभी अभी बात की कैंडलस्टिक की, चार्ट पैटर्न्स की और ट्रेंड्स के बारे में, जैसा ये चीजें होती हैं, तो आप हमें स्टार्टिंग से सारा कुछ बता पाएंगे कि कैंडलस्टिक हो गया, ट्रेंड्स हो गया, और भी इस रिलेटेड क्या चीजें आती हैं, फिर हम उनको चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो गाइस, आज के सेशन में हम टेक्निकल एनालिसिस को एकदम बिगिनर के लेवल से हम लाइक उसको सीखने जा रहे हैं। एंड हमने आज का सबसे पहला टॉपिक रखा हुआ है कैंडलस्टिक्स एंड प्राइस क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली प्राइस क्या होती है, वो मूव क्यों करती है, एंड उसको कैसे कैंडलस्टिक्स में प्लॉट कर सकते हैं, एंड बहुत सारी चीजें। तो इसी तरीके से हम आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली जैसे कल हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, सप्लाई एंड डिमांड, प्राइस एक्शन, और वो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के एक बहुत ही छोटे से पार्ट है। अब कल हमने तुम्हें ये बोल के समझाया था, आज हम चाहते हैं कि तुम्हें चार्ट्स के ऊपर विजुअली दिखाकर समझाया जाए कि असल में सप्लाई एंड डिमांड और प्राइस एक्शन वर्क कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है, ताकि तुम्हें और भी क्लियरली ये चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि ये ही सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस सबसे पहले टॉपिक को हम नाम देंगे रीडिंग प्राइस। तो आई वांट कि तुम अपने पास इस तरह की कॉपी में लिख लो अपने पास कि हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है रीडिंग प्राइस। अगेन से समझा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला स्टेप है और सबसे पहला स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, हमेशा याद रखना ये बात। तो लक्ष्मण, दिवाकर, सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और चार्ट्स पे ये चीज हम टेक्निकल वे में तुम लोगों को समझाते हैं। तो जैसा हमारा आज का टॉपिक है प्राइस रीडिंग, तो भाई इसमें दो चीजें आती है, जैसे प्राइस और रीडिंग। तो पहले हम सीखेंगे कि प्राइस है क्या, समझेंगे प्राइस है क्या, देन प्राइस रीडिंग, कैसे हमें इसको रीड करना है। सही है, तो चलते हैं चार्ट्स के ऊपर एंड स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखो टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करने आए हैं ना, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो एक ऐप है जिसके ऊपर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और दुनिया भर के ट्रेडर इसे यूज करते हैं। पूरी दुनिया से लेकर, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुबई हो, अफ्रीका के भी ट्रेडर ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हैं टू फाइंड आउट मार्केट अगला मूव क्या देगी। ठीक है, ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस से हमें ये पता लगता है कि मार्केट अगला मूव क्या देगी। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे क्रोम के ऊपर। क्रोम पे हम सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ऊपर प्रोडक्ट्स में जाके हम लोगों ने सुपर चार्ट्स पे क्लिक कर देना। अब अगर तो तुम ट्रेडिंग व्यू सबसे पहली दफा ओपन कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा भाई ये किस जहाज की कुर्सी पर मैं बैठ गया हूं, और तुम्हारा दिमाग एकदम चकराएगा। अब ये मूवमेंट बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आई
नो इस वक्त काफी रेड ग्रीन चल रहा है, साइड पे नंबर्स चल रहे हैं, प्राइस चल रही है, ये क्या है, कहां से क्या होता है, कैसे करना है, हर एक चीज समझाऊंगा। बट सबसे पहला स्टेप ही क्या है, तुम्हें घबराना नहीं है। अब देखो तुम्हें लेफ्ट साइड पे कुछ टूल्स नजर आ रहे होंगे। बेसिकली ये टूल्स हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब इन टूल्स को कैसे यूज करना है हर एक चीज समझाऊंगा। बट सबसे पहले हम वापस अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ आ जाते हैं तुम्हें कुछ इनिशियल चीजें समझाने के लिए। तो बेसिकली चार्ट को समझने से पहले कुछ 2-3 चीजें मैं तुम्हें समझा दूं जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ प्राइस एक्चुअली वर्क्स। तो ये चीज समझाने के लिए आ रहे हैं हमारे साथ हमारे दिवाकर भाई। सो यस दिवाकर भाई, द स्टेज इज योर्स, अब आगे आप समझाएं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्चुअली होता क्या है। प्राइस कुछ भी नहीं है, बस सिंपल कोई एक चीज का वैल्यू है जिसको आप प्राइस बोलते हो। कोई भी चीज का कोई भी चीज इस दुनिया में जो मिलती है उसका कोई ना कोई वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बाजार में जाके फल खरीद रहे हो तो उसका भी कोई एक वैल्यू होता है। एंड अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो, कार खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो हर एक चीज का अलग अलग वैल्यू होता है, तो उसी को आप प्राइस बोलते हो। एंड वो प्राइस क्या होता है कि विद टाइम के साथ साथ वो प्राइस चेंज होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज से 10 साल पहले पीसी का प्राइस या कार का प्राइस वो कुछ और था एंड आज की डेट पर वो कुछ और हो चुका है। इसी फ्लक्चुएशन को आप प्राइस फ्लक्चुएशन या फिर इसी प्राइस फ्लक्चुएशन को लेकर आप ट्रेडिंग करते हो एंड प्रिडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में कोई XYZ चीज का क्या प्राइस रहने वाला है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसी तरीके से। मतलब बेसिकली कीमत का ऊपर जाना नीचे गिरना। जस्ट लाइक मैंने कल एक बात की थी, टमाटर की प्राइस बढ़ जाना और टमाटर की प्राइस घट जाना, इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। कितना सिंपल वर्ड। यस एग्जैक्टली। तो सबसे पहले प्राइस तो हमने समझ लिया एंड उसके बाद तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्राइस को प्लॉट कैसे करा जाता है। सही है, तो प्राइस हमेशा हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं एंड उस ग्राफ का 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले एक ये वाला पार्ट, प्लॉट का मतलब क्या होता इसको प्राइस को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पे। जैसे साइंस हम बचपन में पढ़ते थे तो एक ग्राफ मिलता था हमें प्रैक्टिकल नोटबुक के पीछे। उसमें हमें कुछ कुछ पॉइंट्स को कनेक्ट करके, डॉट्स कनेक्ट करके एक लाइन जैसा कुछ बनाना होता था। वैल्यूज हमारे पास और मोमेंटम के टॉपिक्स में तो यहाँ पे हमारे पास 2 लाइंस है। एक जो ऐसे नीचे की तरफ है जिसको आप एक्स एक्सिस बोल सकते हो और जो वर्टिकल है जिसको आप वाई एक्सिस बोल सकते हो। मतलब एक्स को हम टाइम का नाम दे देते हैं। हाँ, एक्स इक्वल्स टू टाइम एंड वाई इक्वल्स टू प्राइस या मनी कह लो, प्राइस कह लो। ठीक है, सिंपल। यस। तो चलिए इसी ग्राफ पे हम लोग बिटकॉइन का चार्ट को प्लॉट करके देखते हैं या फिर उसका वैल्यूज को डाल के देखते हैं कि 2009 में कैसा था, 10 में कैसा था, 11 में कैसा था, हर एक ईयर बिटकॉइन का क्या वैल्यू रहा। तो गाइस ये बस एक रफ एग्जांपल है आपको ये चार्ट एंड ये जो ग्राफ हमने बनाया हुआ है उसको अच्छे से समझाने के लिए कि बेसिकली प्राइस कैसे वर्क करता है। हम ये चीज तुम लोगों को समझा रहे हैं कि 2010 में एक चीज की प्राइस 2012, 13, 14 में सेम नहीं रहती। प्राइस ऊपर नीचे होती रहती, कभी ऊपर आई होगी, कभी नीचे गिरी होगी, कभी बिल्कुल ही ऊपर गई होगी, कभी बिल्कुल ही नीचे गिरी होगी। तो ये चीज समझाएंगे हमारे दिवाकर भाई आगे। यस। सो आप सबसे पहले यहाँ पे ये जो लाइन है इसमें एक ऐसे सेपरेशंस बनाओगे। सबसे पहले तो जो सेपरेशंस होंगे एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक दिख रहा है इसको आप 2010 बोल सकते हो कि 2010 पे यहाँ पे था डेटा। सही है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो आ गया अब 2011, नेक्स्ट आ गया 2020, 2012। ऐसे करके जैसे जैसे बीत रहा है, जैसे जैसे आगे हो रहा है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ रहा है। सही है। एंड इस वाले पार्ट में आप सेम चीज करोगे, लेकिन फर्क बस इतना है कि एक तरफ टाइम था तो दूसरी तरफ यहाँ पे होगा प्राइस। सही है। तो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, सबसे नीचे है 0, उसके बाद 10, 20, 30 ऐसे करके ऊपर जितना ऊपर जाते जाएगा उतना ये प्राइस भी बढ़ते जाएगा। इतना आई होप सभी लोग को क्लियर हो चुका है अभी। सो इसी ग्राफ में हम कुछ डेटा को डाल के देखते हैं कि कैसा वो ग्राफ दिखेगा अगर हमारे पास कुछ डेटा आ गए। सही है। तो सबसे पहले डेटा आपके पास कैसे हो सकता है। डेटा इस तरीके से कि 2010 में बिटकॉइन का प्राइस फॉर एग्जांपल 10,000 था। सही है। 2011 में, ये जस्ट एक रफ एग्जांपल है, 2011 में वो बढ़ के हो गया 15,000। सही है। ऐसे ही 2012 में वो बढ़ के हो गया 18,000 एंड 2013 में क्या होता है 18,000 से ये घट के आ जाता है लेट्स से 17,000। सही है। तो ऐसे आपको डेटा मिलेंगे एंड उसी डेटा के हेल्प से आप ये जो ग्राफ है हमारा, जो प्राइस चार्ट का ग्राफ है, उसको प्लॉट कर सकते हो, उसको बना सकते हो। तो हम ट्राई करते हैं इसको बनाने का।
तो ईच ये जो दिख रहा है ना, ये 10 20 30 ये 1000 है, सही है। अब एज्यूम कर लो अभी। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, 2010 में 2010 में 10,000 का प्राइस था। तो 2010 कहाँ पे है, ये फर्स्ट वाला जो ग्राफ है ये, एंड 10,000 कहाँ पे, ये सबसे नीचे ये वाला। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल एक डॉट बना दोगे यहाँ पे, सही है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर समझने के लिए दूसरा कलर का भी कर देता हूँ, ब्लू कलर। चलो, यहाँ पे एक डॉट है, एंड इस डॉट पे आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट ईयर 2011 में 15,000 हो गया। अब यहाँ पे 15,000 कहाँ पे है, 20 और 10 के बीच में, यहाँ पे कहीं, बिल्कुल। सही है। तो इसी पॉइंट पे 2011 को यहाँ पे हम अपना ग्राफ का डॉट कि बनाएंगे, थोड़ा ऊपर चला सही गया, है। सिंपल। थोड़ा सा ऊपर चला हाँ। गया। 2012 में अब क्या होता है, 18,000 बढ़ के वो हो जाता है, स्टिल 20,000 के नीचे है, सही है। तो यहीं पे पास पे कहीं यहाँ पे था। एंड 2013 में क्या होता है, 17,000 आ जाता है, तो हल्का सा नीचे। हाँ, ये तो अभी ज्यादा बेसिकली कुछ प्राइस वैल्यूज ऊपर में, नीचे विद टाइम जाती जा रही है, यस ठीक है। यस। अब यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया है कि यहाँ पे वैल्यूज में इतना ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं हुआ है, सही है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को 2014 कर दूं, एंड 14 में 50,000 कर दूं, सीधा 17,000 से 50,000 का जंप, अब बहुत बड़ा जंप है। तो यहाँ पे आपको कैसा दिखेगा वो विजुअली, अगर आप देखने जाओ तो 2014 में, मान लो ये 2014 है, सही है। 2014 में सीधा 50,000, 30 40 एंड 50, यहाँ पे कहीं सीधा यहाँ का जंप होगा आपका प्राइस अब का। यही सवाल आता है। अब हमने बहुत ज्यादा बेसिक Yes. रखा था, हमने तुम्हें लिटरली प्राइस का समझाया कि ऊपर नीचे हो रही है। अब ये तो तुम बोलो कि हाँ भाई ये तो मुझे पता है, लेकिन मेन सवाल है ये कैसे होती है। ये इसका जवाब देंगे हमारे लक्ष्मण भाई कि ये प्राइस जो 2013 के अंदर $17,000 थी, ये 2014 के अंदर $50,000 तक कैसे चली गई। ये कैसे गई है भाई लक्ष्मण, ये बताना आप। तो हुरेरा, आपने पूछा कि ये प्राइस जो है ये कैसे इंक्रीज हुआ। इसका जो सीधा कनेक्शन है वो है बाइंग और सेलिंग से, सही है। उस टाइम पे लोग इतना बाय नहीं कर रहे थे, बिटकॉइन को, बीटीसी को इतना बाय नहीं कर रहे थे, और अभी लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे जैसे इसमें पैसा आना ऐड हुआ और ये इसका प्राइस बढ़ते गया। जैसे आपने कल बताया था हुरेरा, जैसे आपने कल बताया था कि आप जिस चीज को जितना ज्यादा खरीदोगे उसका प्राइस उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा, सही है। एग्जैक्टली, जस्ट लाइक हमने कल डिस्कस किया था सप्लाई एंड डिमांड। अब तुम्हें जाके वो चीज समझ आई होगी कि 2010 के अंदर बिटकॉइन को इतने लोगों ने खरीदा नहीं, सही है, कम कम खरीद रहे थे। लेकिन 2014 के अंदर लोगों ने इतना ज्यादा बिटकॉइन को खरीदा कि उसकी प्राइस बढ़ गई। और बिटकॉइन में ये इसको ये कह सकते हो कि जैसे टमाटर, बिटकॉइन एक क्या है, टमाटर है। मार्केट के अंदर टमाटर है, ज्यादा लोगों ने टमाटर खरीद लिए, टमाटरों की प्राइस बढ़ गई। लेकिन अगर मार्केट में बहुत ज्यादा टमाटर पड़े होंगे तो उस टमाटरों की प्राइस इतनी ज्यादा नहीं होगी, बहुत सस्ते टमाटर मिल रहे होंगे। बहुत ही बेसिक एग्जांपल दी थी मैंने सप्लाई एंड डिमांड की। तो बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड, अब लिखो अपने पास, सप्लाई एंड डिमांड इक्वल्स टू बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। जितना ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग होगी इज इक्वल टू सप्लाई एंड डिमांड। जितना लोग खरीदेंगे उतनी ज्यादा सप्लाई उसकी मार्केट में कम होगी और उतनी ही ज्यादा उसकी डिमांड होगी। सिंपल हो गया। अगेन से समझा देता हूं, जितना ज्यादा हम टमाटर को खरीदेंगे उतनी ज्यादा उसकी सप्लाई कम होगी और उतनी ही ज्यादा उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। ये अपने पास लिख लो अभी भी, अगर तुम्हें समझ नहीं है। आई डोंट नो भाई इसके बाद मैं कैसे समझाऊं तुम्हें। सप्लाई एंड डिमांड तो अभी तुम्हें क्लियर हो गया। प्राइस एक्शन का भी मैंने तुम्हें बता दिया। प्राइस का ऊपर नीचे होना इज इक्वल टू प्राइस एक्शन। और प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है, वो होती है बाइंग और सेलिंग की वजह से, ठीक है। एंड बाइंग एंड सेलिंग इक्वल्स टू सप्लाई एंड डिमांड। जितना ज्यादा हम खरीदेंगे उतना ज्यादा किसी चीज की प्राइस ऊपर बढ़ती जाएगी। अब जब हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है, जो कि हमारा टॉपिक था रीडिंग प्राइस के, प्राइस मूव कैसे होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर की वजह से होती है, सप्लाई एंड डिमांड के बारे में हमें पता लग गया, प्राइस एक्शन, प्राइस मूव कैसे करती है, हर एक चीज हमें टोटली क्लियर हो गई है विद सिंपल एंड इजी वर्ड्स। हमें समझ आ गया भाई बेसिक ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग बाइंग एंड सेलिंग बोलते हैं। अब हर एक चीज तुम्हारी जो हमने पूरे सेशन में पिछले तुम्हारा दिमाग खाया था, अब वो सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो गई हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है कैंडल पैटर्न्स, जिसको हम चार्ट्स पे जो तुम्हें नजर आती हैं इस तरह की चीजें, वो होती है कैंडल्स। अब हम कैंडल पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। अब ये क्या बला का नाम है, अभी हम समझाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू पर। तुम लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली कैंडल पैटर्न्स को हमने डिस्कस करना है। तो कैंडल्स होती क्या है, वो बत्तियों वाली जो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी और कैंडल लाइट डिनर, वो नहीं है ये। अगर दिवाकर जूम करके तुम लोगों को बताए और एक कैंडल को दिखाए कि बेसिकली कैंडल होती क्या है, तो ये जो देख रहे हो
रेड ग्रीन रेड ग्रीन लाइनों के साथ रेड ग्रीन, ये सारी कैंडल्स हैं। अब ये बड़ी ग्रीन कैंडल, ये क्या है? ग्रीन का मतलब होता है बाइंग और रेड का मतलब होता है सेलिंग। सिंपल एंड इजी। जो ये ग्रीन है ये बाइंग को इंडिकेट करती है और जो रेड कैंडल है ये सेलिंग को इंडिकेट करती है कि यहाँ पे सेलिंग हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है, लोगों ने बेचा है। अगर रेड कैंडल है तो यहाँ पे क्या हुआ है, लोगों ने बेचा है। और ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे लोगों ने खरीदा है। अब कैंडल्स किस किस तरीके की होती है अब तुम देख रहे होगे, कोई बहुत बड़ी है, कोई बहुत छोटी है, कोई बिल्कुल है ही नहीं, कोई पतली है, कोई बहुत ज़्यादा मोटी है। सो ये चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे हमारे साथ लक्ष्मण। लक्ष्मण, कैंडल कितने तरह की होती हैं, कितने मिनट, ये क्या ऊपर, ये ऊपर मिनट भी शो हो रहा है, ये क्या है? बेसिकली मैं कैंडल के बारे में जानना चाहता हूँ। बिफोर कैंडल पैटर्न्स को मैं समझूँ, मुझे कैंडल का पता होना चाहिए कि कैंडल का मतलब क्या है, कैंडल किस चीज़ को इंडिकेट करती है। तो एक जो कैंडल होती है वो प्राइस को इंडिकेट करती है कि अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है तो प्राइस ऊपर जा रहा है और अगर रेड कैंडल फॉर्म हो रही है तो प्राइस नीचे जा रहा है। तो इसका सिंपल बस इतना काम होता है, ये आपको प्राइस का मूवमेंट दिखाती है। एंड सेकंड चीज जो आपने पूछा था कि ये कितने मिनट की होती है, ये टाइम क्या होता है, सही है। तो अभी आप जो कैंडल देख पा रहे हो ये 30 मिनट्स की कैंडल है। तो 30 मिनट्स की कैंडल से हमें क्या पता चलता है? तो 30 मिनट्स की कैंडल से हमें ये पता चलता है कि पिछले 30 मिनट के अंदर जो प्राइस का मूवमेंट हुआ है वो एक कैंडल में आपको दिख जाएगा। आप चाहते हो तो यहाँ से टाइम भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपको देखना है कि पिछले एक मिनट में क्या टाइम जो प्राइस का जो मूवमेंट हुआ है, तो आपको 1 मिनट का टाइम वहां पे देखने को मिल जाएगा। फिर आप 5 मिनट पे आते हो तो 5 मिनट नहीं, में जो भी मतलब मूवमेंट। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये 30 मिनट की आपने बोला कि ये 30 मिनट की कैंडल है, राइट? हाँ। ये ऊपर 30 मिनट शो हो रहा है हमें, ये टाइम ड्यूरेशन ऊपर, जहाँ पे ये 4 आवर्स लिखा हुआ है, 3 आवर्स लिखा हुआ है, 2 आवर्स, 1 घंटा, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट? ओके, हाँ। तो ये 30 मिनट की कैंडल्स अभी खुली हुई है। तो क्या हर एक कैंडल 30-30 मिनट की है? 30 मिनट में कितनी बाइंग एंड सेलिंग हुई, ये हमें ये बताना चाह रही है। हाँ हाँ। तो जैसे आपने कहा कि हर एक कैंडल, तो अगर आप अपने चार्ट के ऊपर सेलेक्ट करते हो 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में जो भी प्राइस का मूवमेंट होगा उसकी एक कैंडल फॉर्म हो जाएगी। कैंडल फॉर्मेशन हम आपको आगे बताएंगे। 30 मिनट की एक कैंडल फॉर्म हो जाएगी और यहाँ पे आप जितनी भी कैंडल्स देख पा रहे हो ये सारी 30 मिनट की हैं। मतलब कि 30 मिनट में जो भी प्राइस का मूवमेंट हुआ है वो एक एक कैंडल में आपको दिख जाएगा। मतलब 30 मिनट के अंदर कितनी बाइंग हुई, कितनी सेलिंग हुई, वो हर कैंडल में हमें दिख रहा है। जस्ट लाइक मैंने बताया कि ये जो ग्रीन कैंडल जिसको हमने मार्क भी किया हुआ है, ये 30 मिनट की कैंडल थी और 30 मिनट के अंदर ये इतनी बड़ी बनी। और ये बड़ी क्यों बनी? क्या बहुत ज्यादा बाइंग हुई थी यहाँ पे? इससे पहले की रेड कैंडल बनी वो छोटी सी थी, वहां पे 30 मिनट में इतनी मतलब बाइंग नहीं हुई, सेलिंग हुई, उल्टा रेड बनी है वो, देखें। तो उस ग्रीन के बाद भी एक रेड आई है, तो वहां सिंपल इसका ये मतलब है, मैं ही समझा देता हूँ कि जो ग्रीन कैंडल बनी है 30 मिनट के अंदर अच्छी खासी बाइंग हुई, दैट्स वाई एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसका भी एक अलग नाम है, वो नाम हम बताते हैं आगे जाके, लेकिन हम सबसे पहले कैंडल्स को सिंप्लीफाई करते हैं कि कैंडल होती क्या है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पे आप साइड में टाइमर देख पा रहे होंगे जिसमें अभी 10 मिनट 50 सेकंड जितना कुछ वहां पे दिखा रहा होगा। तो अब ये 10 मिनट 50 सेकंड के अंदर जाके ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, मतलब 30 मिनट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 30 मिनट्स में यहाँ पे आपको जैसे ये कैंडल रेड बन रही है तो यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिलेगी 30 मिनट्स के अंदर। जैसे ही 30 मिनट्स कंप्लीट होंगे एक नई कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, नई कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी, वो फिर 30 मिनट तक चलेगी, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगी। अब वो उसका जो भी कलर होता है उस पे ग्रीन आता है या फिर रेड आता है, तो फिर वो आपको सेलिंग या बाइंग इंडिकेट करेगी। मतलब ये 10 मिनट बचे हैं ना, 10 मिनट बाद अगर ये रेड क्लोज होती है तो हमें ये पता लग जाएगा 30 मिनट के अंदर कैंडल में सेलिंग आई थी या चार्ट के ऊपर सेलिंग आई थी। और अगर ये ग्रीन क्लोज होती है तो हमें इंडिकेट हो जाएगा कि बाइंग आई थी, 30 मिनट के अंदर बाइंग हुई, बायर्स ने बाय किया और सेलर्स ने सेल किया, ठीक है। अगर ग्रीन बन गई तो हम समझ जाएंगे कि बायर्स ने खरीदा है, लेकिन अगर रेड बनी तो हम बोलेंगे सेलर्स ने सेल किया। अब ये सेलर्स कौन है, बायर्स कौन है भाई? ये कौन बंदे हैं जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, और ये बाइंग सेलिंग कहाँ पे करते हैं? तो जैसे आपने अभी एक बात करी ना कि बायर्स और सेलर्स की, तो बायर्स और सेलर्स को जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक कैंडल के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि एक कैंडल के अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं। तो वो चीज हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पे कि एक कैंडल है वो कैसे फॉर्म हो रही है, वो बन कैसे रही है, बायर्स और सेलर्स के बीच में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, तब जाके एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल बनती है। तो चलिए समझते हैं। हमने ये चीज तो बता दी कि भाई ग्रीन कैंडल है उसका मतलब है बाइंग, हाँ, रेड कैंडल है उसका मतलब है सेलिंग, लेकिन बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर चल क्या रहा है, और ये कैंडल फॉर्म क्यों हुई है? रेड बनी है तो कैसे? सेलिंग से बनी है, लेकिन कैसे, वो चीज हम जानते हैं। और इस रेड कैंडल का और मतलब क्या है वो डीप में
में तुम लोगों को अभी हम समझाते हैं। ओके, सो कैंडलस्टिक समझने के लिए सबसे पहले हम वापस अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं एंड देखते हैं कि कैसे हम एक कैंडलस्टिक्स को फॉर्म कर सकते हैं अपने खुद के डेटा की वजह से। सबसे पहले आप इतना तो समझ चुके हो कि प्राइस एक ग्राफ में बनाई जाती है एंड वो प्राइस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। तो अगर हम कोई सी भी प्राइस का एक डेटा उठा के देखें, वो कहीं पे भी जा सकती है, ऊपर नीचे कहीं पे भी। एज्यूम करो कि ये प्राइस का डेटा है एंड ओवर द पीरियड ये ऐसे धीरे 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 नीचे आके यहाँ पे रुक गई। सही है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड यहाँ पे हो रही है। अब आपको इस पूरी डेटा की हेल्प से एक सिंपल कैंडलस्टिक्स फॉर्म करनी है। तो वो आप कैसे करोगे? सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां से ओपनिंग हो रही है उसको मार्क कर दो ओपन करके। सही है, एंड जहां पे क्लोजिंग हो रही है, ये जो एंडिंग पॉइंट है, उसको आप वापस से मार्क कर दोगे क्लोजिंग करके। तो ये जो डेटा है, दो डेटा को अगर आप सिंपली ऐसे मार्क कर दोगे तो यहां से एक क्या बन सकता है, एक बॉडी बन सकता है इन मतलब दोनों को कैंडल ज्वाइन की करके। एक ओपनिंग होती है और एक क्लोजिंग होती है, ठीक है। कैंडल ओपन Yes, कहीं भी होती है, मतलब और जैसे हमने तुम लोगों को बताया था एक टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब अगर 30 मिनट की कैंडल है तो कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, जहाँ पे दिवाकर ने बोला यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, ठीक है, और कैंडल घूम फिर के ऊपर नीचे प्राइस हुई, लेकिन क्लोज यहाँ पे हो गई। अब जब यहाँ पे Yes, क्लोज हुई exactly. तो एक इस टाइप की इसकी बॉडी बन गई। अब ये 30 मिनट की कैंडल हम इसको बोल लेते हैं। तो 30 मिनट के अंदर प्राइस ऊपर नीचे इतनी हुई है, लेकिन ओपन यहाँ पे हुई थी कैंडल, 30 मिनट की कैंडल, टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो देन एक इस तरह की बॉडी बनी, सही है। लेकिन अब जो ये ऊपर तक गई है इसको भी मार्क करेंगे हम लोग, और Yes. नीचे तक जहां तक गई है इसको भी मार्क करेंगे। इस एरिया को हम विक्स बोलेंगे, जो पतली पतली, तुम अगेन से जरा चार्ट खोलना, कैंडल दिखाना हमें, अगेन से कैंडल दिखाना, यस, चार्ट। हाँ, ये देख रहे हो, ये लंबी लंबी लाइनें जो है, ये रेड कैंडल, ये पतली सी जो लाइन है, ये ग्रीन में भी पतली सी लाइन है, ये सारी जो लाइनें हैं। अब अगेन से वापस हम अपने व्हाइट बोर्ड पे आएंगे। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर तक गई, ये इसका हाई है, इसको हम लिख लेंगे हाई, इसको हाई लिख लेंगे अपने पास, लिख लो अपने पास सारे, इस तरह ड्रॉ करते जाओ, इसको हम हाई लिख लेंगे। देन प्राइस नीचे आई, फिर हल्का सा ऊपर, देन सबसे नीचे जहां तक गई है इसको हम कर देंगे लो, इसको मार्क करेंगे एज लो, कैंडल का लो एंड कैंडल का हाई। तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, एक कैंडल की ओपनिंग, एक क्लोजिंग, एक हाई और एक लो, ठीक है। अब मेन प्राइस ओपन कहां पे हुई और क्लोज कहां पे हुई ये मैटर करता है, लेकिन हम साथ में कैंडल में ये भी देखते हैं कि प्राइस कहां तक ऊपर गई और कहां तक नीचे गई और उसके बाद वापस आई। अब कहां तक ऊपर गई और कहां तक नीचे गई, अब इसका क्या मतलब है हुरैरा भाई, मुझे ये समझ नहीं आया। मुझसे अगर कोई पूछे तो उसको मैं सिंपल बोलूँगा कि देखो, प्राइस मैंने क्या समझाया था, किस वजह से ऊपर जाती है, प्राइस एक्शन क्यों इस तरह मूव होता है, बाइंग और सेलिंग की वजह से। जितना हम खरीदेंगे उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, जितना खरीदेंगे उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स ने यहाँ से खरीदा, यहाँ तक प्राइस गई, उसके बाद सेलर्स इंटर हुए, सेलर्स ने एंट्री की, उन्होंने बेचा, मार्केट यहाँ तक चला गया, यहाँ पे एक लो बना, उसके बाद दोबारा खरीदा और यहाँ तक लेकर आए वापस। तो अब ये एक कैंडल कौन सी बनेगी, हम कैंडल को कलर भी दे देंगे रेड, ये एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है, ये एक रेड कैंडल बनी है हमारे सामने। चार्ट पे दिखा दो अगर कोई इस टाइप की कैंडल हुई तो हम आइडेंटिफाई करते हैं। इस कैंडल को कर लो, ठीक है, इस कैंडल को आइडेंटिफाई हमने कर लिया। अब देखो ये कैंडल ओपन कहाँ पे हुई, ओपन यहाँ पे हुई, यहाँ पे ओपन हुई, प्राइस यहाँ तक ऊपर गई और वापस इसको फिर खींच के लेके आया गया, वापस लेके आया, फिर नीचे तक गई, उसके बाद ऊपर आई, वापस यहाँ पे क्लोज हो गई। अब व्हाइट बोर्ड पे हम दोबारा से आ गए, हमारी कैंडल ओपन जहाँ पे हुई थी उसकी प्राइस को हम मार्क कर लेते हैं 10 रुपये, कि कैंडल ओपन हुई थी 10 रुपये पे, ठीक है। कैंडल की प्राइस 10 से लेके 15 तक गई, हाँ 10 पे ओपन हुई थी, 10 रुपये से गई प्राइस 15 तक, देन वापस गई, इसको हम 5 कर लेते हैं, ठीक है, 5 तक गई, लेकिन उसके बाद दोबारा ऊपर आई और क्लोज हो गई प्राइस हमारी, इसको हम बोल देंगे 8 रुपये पे।
8 रुपये पे प्राइस हमारी क्लोज होगी। तो ये हमें एक रेड कैंडल देती है कि मतलब इस कैंडल में 30 मिनट के अंदर सेलिंग आई। इसको हम ऊपर नाम लिख देते हैं 30 मिनट की कैंडल है ये 30 मिनट्स की कैंडल है, 30 मिनट्स टाइम लिखेंगे, 30 मिनट्स का चार्ट है। हमने 30 मिनट्स में बताया कि प्राइस कैसे 10 रुपये पे ओपन हुई, कैसे 15 रुपये तक गई, फिर नीचे आई 5 रुपये तक, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर आई और 8 रुपये पे प्राइस क्लोज हो गई 30 मिनट के टाइम के अंदर। ठीक है, तो अब मेन बॉडी क्या होती है, इसको बोलते हैं कैंडल बॉडी, जहां पे ओपन हुई जहां पे क्लोज हुई, ये इसकी बॉडी है। ठीक है, ये टोटल एक बॉडी बनाएगी। हाँ एग्जैक्टली लेकिन जो ये ऊपर तक गई और जो ये नीचे तक गई इनको बोलेंगे विक्स। हमने कैंडल बॉडी एंड विक्स के बारे में डिस्कस कर लिया, कैंडल बॉडी एंड विक्स, इसको नाम दे देंगे। ठीक है, ये हमारी बॉडी है एंड ये जो लंबी लाइंस हैं पतली पतली, ये हो गई हमारी विक्स। अब ऊपर हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि ये एक रेड कैंडल की डेफिनेशन है, ये रेड कैंडल का पैटर्न है। ठीक है, ये एक रेड कैंडल का कैंडल स्टिक पैटर्न है। थोड़ा मुश्किल लग सकता है तुम्हें, लेकिन बहुत ही इजी वर्ड्स में हम तुम्हें समझा रहे हैं कि ये एक रेड कैंडल है और रेड कैंडल इस वे से फॉर्म होती है। उसकी विक इस तरह होती है, उसकी बॉडी इस तरह बनती है, ओपनिंग इस तरह होती है और क्लोजिंग इस तरह होती है। अब एग्जैक्टली इसके उलट ग्रीन कैंडल के साथ होता है। अब हम सब इसको इसके साइड पे हम ग्रीन कैंडल ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल साइड पे हम लोग एक ग्रीन कैंडल को सेम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, प्राइस भी सेम रखेंगे, टाइम फ्रेम भी सेम रखेंगे, ताकि तुम्हें समझ आए कि एग्जैक्टली इसके उलट। अब इससे मेरा क्या मतलब है वो मैं तुम लोगों को समझाता हूं अभी इसी वक्त। देखो, जहां पे रेड की ओपनिंग ऊपर थी और क्लोजिंग नीचे थी, वो एक रेड कैंडल होती है। रेड कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो होती है ऊपर, और रेड कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो होती है नीचे। अब ग्रीन कैंडल में इसके एग्जैक्ट उलट होता है। अब जो ग्रीन कैंडल होती है उसमें एग्जैक्टली इसके उल्टा होता है, मतलब इसकी ओपनिंग नीचे होती है, कैंडल की ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। ठीक है, एग्जैक्टली इसके उलट। बहुत सिंपल है, यहां पे तुम्हें समझाया, रेड की ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है, वो हमें पता लग जाता है कि एक रेड कैंडल है, मतलब एक सेलिंग कैंडल है। समझ आ गई तुम लोगों को? रेड कैंडल इंडिकेट्स टू सेलिंग, मतलब ओपनिंग ऊपर हुई थी लेकिन प्राइस नीचे क्लोज हुई, दैट मींस एक सेलिंग कैंडल, एक रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ओपन प्राइस नीचे होती है लेकिन प्राइस बढ़ के प्राइस ऊपर जाके ऊपर क्लोज होती है, ऊपर क्लोज हो जाती है, तो दैट मीन्स कि प्राइस में बाइंग आई है, प्राइस बढ़ी है, तो दैट मीन्स एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, एक बाइंग कैंडल। तो अब हम अगेन से और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो, अब यहां से प्राइस 10 रुपए से स्टार्ट हुई। ठीक है, पहले थोड़ा सा नीचे गई, ये इसको हम इसका लो कर लेते हैं, इसको हम कह लेते हैं 8 रुपए। 8 रुपए इसका लो है। ठीक है, 8 रुपए इसका लो हो गया। फिर उसके बाद प्राइस ऊपर तक गई 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 और एक हाई बनाया उसने। ठीक है, हाई बनाया जो कि हम 50 रुपए कर लेते हैं, ये इसका हाई हो गया, ये इसका हाई हो गया 50 रुपए। लेकिन उसके बाद नीचे आई और क्लोज हो गई 45 रुपए पर, 45 रुपए पर क्लोज, कैंडल क्लोज हुई। अब इस बॉडी को हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, जस्ट लाइक हमने सबसे पहली कैंडल ग्रीन कैंडल को देखा था ना, एग्जैक्ट सेम वो वैसी ही बॉडी बनाएगी। अब देखना, 10 रुपए की प्राइस की हम ओपनिंग देख लेते हैं। इसकी ओपनिंग कहाँ पे हुई? यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो गई, ये इसका ओपन हुआ। ठीक है, लेकिन प्राइस कहाँ तक गई? 8 रुपये तक गई। इसकी विक ड्रॉ करते हैं नीचे, 8 रुपये की विक नीचे, एक छोटी सी पतली सी लाइन जो होती है, क्या होता है वो है कैंडल की विक। हम बॉडी बना रहे हैं और ये एक छोटी सी इसकी ये हो गई, यस विक हो गई, ये इसकी विक हो गई। अब ऊपर प्राइस क्लोज कहाँ पे हुई? 45 रुपये पे क्लोज हुई। ये इसकी ओपनिंग होगी और ये इसकी क्लोजिंग होगी 45 रुपये की। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। ये क्लोज हो गई, ये हो गई क्लोजिंग इसकी 45 रुपये की। ठीक है, ये इसकी क्लोजिंग हो गई। तो अब एक ये शेप बन के आई, लेकिन उसके ऊपर प्राइस 50 रुपये तक गई थी, वो भी हम मार्क कर लेंगे एक विक, जिसको हम विक बोलेंगे कि हमें इससे ये पता लग गया भाई प्राइस 50 रुपये तक गई थी, लेकिन उसके बाद जो सेलर्स थे उन्होंने जोर लगाया कि नहीं इसको नीचे आना चाहिए, देन इसको खींच खींच के 45 पे ले आए और यहाँ तक क्लोज हो गई। लेकिन
इस कैंडल से हमें क्या पता लगता है कि कौन स्ट्रांग था? बायर स्ट्रांग थे, सेलर्स स्ट्रांग नहीं थे। इस वजह से 30 मिनट्स के अंदर बाइंग हुई, बायर्स स्ट्रांग थे और एक ग्रीन कैंडल 30 मिनट के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म हुई। और ये होती है एक ग्रीन कैंडल की बॉडी जहाँ पे ओपनिंग उसकी नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। और रेड कैंडल का क्या तुम्हें बताया था, क्लोजिंग उसकी ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है, ठीक है ना। तो होपफुली तुम्हें बहुत इजीली समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे तुम एक चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, अब यहाँ पे एक चीज में तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, बायर स्ट्रांग होते हैं, सेलर स्ट्रांग होते हैं, इसका क्या मतलब है? और भाई ये तो मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, मतलब क्या लड़ रहे होते हैं आपस में, कोई जंग चल रही होती है क्या? अब तुम्हारे जहन में ये सवाल आएगा, ठीक है। इस चीज को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ, वेट अ मिनट। सो बेसिकली मैं अब तुम्हें बहुत ही सिंपल वेज में बताऊंगा कि बायर्स और सेलर्स हैं कौन, क्योंकि अब तक तुम कंफ्यूज हो गए, ठीक है। बायर्स वो होते हैं जो बाय करेंगे, सेलर्स वो होते हैं जो बेच रहे हैं मार्केट के अंदर। सो बेसिकली मैंने तुम्हें अभी सबसे पहले एक कैंडल की बॉडी के बारे में बताया कि ओपनिंग कहाँ होती है, क्लोजिंग कहाँ होती है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है। लेकिन इस कैंडल की बॉडी के अंदर क्या चल रहा है? प्राइस मूवमेंट चल रही है। लेकिन उस प्राइस को ऊपर नीचे कौन कर रहा है? बायर्स एंड सेलर्स कर रहे हैं। अगर तुम इस कैंडल को थोड़े डिफरेंट वे में देखो और एक कैंडल ड्रॉ करो, लेट्स से ये एक ग्रीन कैंडल है, इसको दरमियान से काट। अब इसको हमने दरमियान से काटा है, लेकिन हम इसके लेफ्ट साइड पे सारे के सारे बाइंग ऑर्डर्स लिखेंगे। बाइंग ऑर्डर्स क्या होते हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ। सारे के सारे बाइंग ऑर्डर्स, सारे के सारे बाइंग ऑर्डर्स लिखेंगे एक साइड पे। हाँ, इस पूरी साइड पे हम लोग बाइंग ऑर्डर्स लिखेंगे। इस पे क्या लो, इस प्राइस पे किसी ने बाय किया, इस प्राइस पे किसी ने बाय किया, इस प्राइस पे किसी ने बाय किया, सारे बाइंग ऑर्डर्स लाइन वाइज लिखे हुए हैं, इतने इतने बाइंग ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। उसकी दूसरी साइड पे हम लिखेंगे सारे सेलिंग ऑर्डर्स को। यस, हम सारे इस तरह अपने सेलिंग ऑर्डर्स लाइन वाइज लिखेंगे। सारे के सारे सेलिंग ऑर्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ तक हमें समझ आ गई कि एक साइड लेफ्ट साइड पे हमारे सारे बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, एक राइट साइड पे सारे के सारे सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। देखो, अब इन बाइंग ऑर्डर्स और सेलिंग ऑर्डर्स में से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा सेलिंग ऑर्डर्स दिए होंगे, तो वो कैंडल सेलिंग की बन जाएगी। लेकिन अगर जिसने सबसे ज़्यादा बाइंग ऑर्डर्स दिए होंगे, वो कैंडल ग्रीन बन जाएगी, मतलब बाय वाली कैंडल बन जाएगी। अब तुम बोल रहे हो कि ये ऑर्डर्स क्या मतलब इसका? देखो, जब भी हम ट्रेड लेते हैं, जब भी हम किसी भी ब्रोकर में ट्रेड लेते हैं, ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर वो जगह होती है जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। बार बार ये वर्ड आएगा ब्रोकर, जैसे कि बाइनेंस से तुम इंट्रोड्यूस हुए होगे ऑलरेडी, बाइनेंस का तुम्हें पता होगा। बाइनेंस पे हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ब्रोकर्स मुख्तलिफ होते हैं, फॉरेक्स के लिए अलग होता है, क्रिप्टो के लिए अलग होता है, स्टॉक्स के लिए अलग होता है। ब्रोकर्स यूज़ होते हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए। जो हम ट्रेड्स लेते हैं, जो पैसा बनता है, जो पैसा हमारा तुम प्रॉफिट में देखते हो, वो सारा का सारा ब्रोकर के थ्रू बनता है। वो ब्रोकर में हम ट्रेड लेते हैं। चलो, ये बात तो तुम्हें पता लगी कि वो ट्रेड हम लेते कहाँ हैं? ब्रोकर के अंदर। लेकिन जब हम ब्रोकर के अंदर एक ट्रेड लेते हैं, लेट्स से हम बाइंग की ट्रेड लेते हैं, कि हम इसको हम कह लेते हैं बिटकॉइन का चार्ट बोल लेते हैं, और बिटकॉइन की ये कैंडल है, ठीक है। बिटकॉइन में हम बाइनेंस के अंदर एक बाइंग का ऑर्डर ले लेते हैं, हम बिटकॉइन खरीद लेते हैं थोड़ा सा। ये ऑर्डर चला जाता है ब्रोकर के थ्रू मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर वो ऑर्डर आ गया ऑब्वियसली, तो वो चला जाएगा इसी तरह की एक कैंडल के अंदर, ठीक है। अब मेरी तरह कितने लोग होंगे जिन्होंने वो बाइंग का ऑर्डर दिया होगा? जितने ज़्यादा बाइंग के ऑर्डर दिए होंगे, उतनी ज़्यादा वो कैंडल बड़ी बनेगी। अगर कम दिए होंगे तो वो कैंडल छोटी बनेगी। या तो अगर सेलिंग ऑर्डर दिए होंगे बाइनेंस के अंदर, हमने बिटकॉइन पे सेल किया होगा, तो कैंडल रेड बनेगी, उतनी ज़्यादा नीचे चली जाएगी प्राइस, ठीक है। तो एक कैंडल को, इसको कैंडल ऑटोनॉमी बोलते हैं। कैंडल ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है, अपने पास लिख लो कि बेसिक कैंडल फॉर्म होती है प्राइस की अप एंड डाउन से, बाइंग एंड सेलिंग से, लेकिन उसके अंदर बायर्स और सेलर्स आपस में लड़ रहे हैं। अब बायर्स और सेलर्स कौन बंदे होते हैं? देखो, मैं हो सकता है बायर हूँ, सेलर हूँ, मैं मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग कर सकता हूँ। तो अगर एक वक्त में मैं बाइंग कर रहा हूँ तो मैं उस वक्त बायर हूँ, और मैं अगर सेलिंग कर रहा हूँ तो मैं एक सेलर हूँ। बायर और सेलर आपस में एक लड़ाई में होते हैं उस वक्त कि कुछ लोगों को लगता है, जिन लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा वो बाय कर लेते हैं, जिन लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा वो
सेल कर लेते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूसली आपस में ना एक लड़ाई करते रहते हैं, ठीक है। जिनको लगता है बाय बाय जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो बाय कर लेते हैं और वो ऑर्डर चला जाता है मार्केट के अंदर और वो कैंडल फॉर्म हो जाती है ग्रीन कलर की। लेकिन जिनको लगता है सेलिंग आएगी यहाँ से, वो मार्केट में ऑर्डर देते हैं सेलिंग का, मतलब बिटकॉइन को सेल कर देते हैं। लेट्स से बिटकॉइन का हम कैंडल देख रहे थे ना, ये कैंडल हमने एग्जांपल दी हुई है कि बिटकॉइन किया, वो ऑर्डर आ गया मार्केट के अंदर और सेलिंग ऑर्डर चला गया, तो वो एक बन जाएगी रेड कैंडल, ठीक है। तो अब इन दोनों का मुकाबला हो रहा है, इन दोनों में जो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा कैंडल उसकी बनेगी। अगर सेलर स्ट्रांग है तो रेड कैंडल बनेगी, बायर स्ट्रांग है तो बाय कैंडल बनेगी। आई डोंट थिंक सो इंडस्ट्री के अंदर इस चीज़ को और इससे ज़्यादा कोई सिंप्लीफाई कर सकता है। आई चैलेंज यू कि अगर कोई इससे ज़्यादा अच्छा समझा दे मेरे से अच्छा। और अगर अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई, इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, इस टॉपिक को दोबारा से देख लेना और अपने पास हर एक चीज़ लिख के रखो। जब लिखते रहोगे तुम्हें हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी, क्योंकि लिखने से तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। ये फैक्ट है और ये स्टडी बोलती है। तो अब आई होप सो तुम्हारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था रीडिंग प्राइस, बेसिक प्राइस एक्शन तुम लोगों को हमने सिखाया, कैसे मार्केट वर्क करती है। सेकेंड टॉपिक हमारा कैंडल अनॉटमी, जिसमें हमने ओपनिंग, क्लोजिंग, विक्स, बेसिकली एक कैंडल की बॉडी के बारे में तुम्हें बताया कि कैंडल की बॉडी होती क्या है, फॉर्म कैसे होती है, बनती क्या कैसे, और इसको कौन बनाता है, बायर्स एंड सेलर्स। उसके बाद बायर्स एंड सेलर्स में हमने तुम्हें बताया मार्केट ऑर्डर्स की वजह से ये मार्केट अप एंड डाउन जाता है। देखो अब यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हमारा 10% टेक्निकल एनालिसिस पूरा हो गया, 10% टेक्निकल एनालिसिस आ गया, हमारा 90% अभी भी रहता है। अब ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा, ये बहुत ही बेसिक चीजें मैंने तुम्हें थोड़ा लंबा करके समझाया ताकि तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ आए। अब जो हमारा चौथा टॉपिक है दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको एक्सप्लेन करेंगे लक्ष्मण। सो यस लक्ष्मण, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इसका क्या काम है मार्केट के अंदर, क्या ये जरूरी है कि नहीं। और बिफोर वी स्टार्ट मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमारा जो भी टॉपिक था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि हमारा जो भी टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया दैट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। आगे जाके तुम्हें समझ आएगा, अगर अभी तुम्हें समझ नहीं आई बाद में जाके ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाती है। सो यस लक्ष्मण, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और हम इसको कैसे यूज करके मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे दो चीजें होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सही है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो पहले हमें ये समझना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है और हम इसे कैसे अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। सही है, तो इन दोनों चीजों को हमें अलग अलग करके समझना पड़ेगा। पहले हम समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, देन हम समझेंगे इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक बेस को ड्रॉ करेंगे। ये समझ लो कोई एक रूम है, ये उसकी फर्श है ना, और इसका एक छत भी होता है, उसको हम एज अ टॉप कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एक टॉप ले लिया हमने, और यहाँ पे एक बॉल हम ले लेंगे, एक बॉल जिसे हम यहाँ से फेंकेंगे तो वो छत के ऊपर टकराएगी। यहाँ से हमने एक बॉल ली, यहाँ से फेंका तो ये छत के ऊपर टकराई, नीचे आई। सही है, तो यहाँ पे जो बॉल है वो है प्राइस, और ऊपर वाला जो फर्श है, ऊपर वाला जो छत है वो है रेजिस्टेंस, और नीचे वाला जो फर्श है वो है सपोर्ट, है ना। तो अगर प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर टकराएगा, नीचे आएगा, नीचे टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा। अब ये समझते हैं चार्ट के ऊपर जाके कि ये होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, क्यों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाके ये टकरा रहा है और फिर वापस नीचे आ रहा है। सही है, तो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल में बताया कि जो ऊपर जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है रेड लाइन पे, वो हमने एक छत कंसीडर किया था, और जो एक सपोर्ट है वो हमने एक बेस फर्श कंसीडर किया था। तो कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा हुरैरा ने एक टमाटर का एग्जाम्पल दिया था कि टमाटर का जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, उसमें ये लॉस हो रहा है। तो वो चीज यहाँ पे मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाता हूँ। सपोज करो प्राइस चलना स्टार्ट हुआ और फर्स्ट टाइम जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर टकराया, तो नीचे से जब ये ऊपर तक गया, तो सोचो कि जो टमाटर का जो प्राइस है वो 10 रुपए है, और ऊपर जब ये टकराया तो वहां प्राइस 100 रुपीज हो गया, है ना। फिर 100 रुपीज से लोगों ने, क्योंकि लोगों के पास काफी हो गए, तो वहां 100 रुपीज से लोगों ने बेचना स्टार्ट किया। तो अब ये चीज सोचो कि लोगों के दिमाग में क्या बैठ गया। यहाँ पे लोगों के दिमाग में आ गया कि जब टमाटर का प्राइस 100 रुपए जाता है तो 100 रुपए जाने के बाद अगेन नीचे आ जाता है। तो जब कोई प्राइस अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा होता है तो उसको हम एक लाइन के थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे आप रेजिस्टेंस रेड में देख पा रहे होगे। तो उसे हम एक लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं कि प्राइस, मतलब लोगों की साइकोलॉजी वैसी बन जाती है कि अगेन अगर प्राइस इस पॉइंट पे आया तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। सेम चीज मैं एक मिनट यहाँ पे आपको स्टॉप करना चाहूंगा। अब लक्ष्मण जो चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा है, लक्ष्मण ये बोलना चाह रहा है कि जो मार्केट है, ये अब तक हमने तुम्हें बात नहीं बताई, लेकिन इसके साथ हम ये बात ऐड करते हैं कि जो मार्केट है वो ह्यूमन बिहेवियर पे चलती है। रिसेंट जो बिहेवियर्स हुए होते हैं उसकी बेस पे नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट करते हैं हम लोग।
मतलब अगर मार्केट में टमाटर 100 रुपए के थे और किसी ने वहां से बेचे सही ज्यादा, और मार्केट की प्राइस दोबारा से वापस नीचे गिर के 10 रुपए पे होगी, नीचे हम सपोर्ट पे 10 कर लेते हैं, ठीक है, वापस 10 रुपए पे आई और मार्केट 10 रुपए पे आई, तो अगेन से जब प्राइस दोबारा से 100 रुपए पे गई, लोगों ने दोबारा से बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, 100 पे जाके बेचना शुरू कर दिया और उसके बाद दोबारा से प्राइस 10 पर आ गई। जब दोबारा से 10 पर आई तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, मतलब 10 रुपए से दोबारा उस चीज को खरीदना शुरू कर दिया और उसकी प्राइस दोबारा से बढ़ गई। बेसिकली लक्ष्मण की बात को और सिंप्लीफाई करूंगा, ये रेजिस्टेंस एक छत है मार्केट की और सपोर्ट एक जमीन है। अब छत फाड़ कर जा भी सकता है, लेकिन इसको सिर्फ एग्जाम्पल हमने इस तरीके से दिया है कि छत से कोई भी बॉल जब टकराती है तो वापस वो नीचे ही आती है, ठीक है। मोस्ट लाइकली हमें ये बिहेवियर देखने को मिलता है कि छत से टकरा के नीचे ही आता है। 99% केसेस में छत पे टकरा कर चीज़ नीचे आती है। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि हमेशा इस पे जाके टकराएगी और नीचे ही आएगी। हो सकता है ये इसको फाड़ के, छत फाड़ के ऊपर भी चली जाए, मतलब ये प्राइस इससे ऊपर भी जा सकती है। डिपेंड्स कि मार्केट में कितनी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उस वक्त। अभी हो सकता है तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही हूँ, इसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लें तो 2 लफ्ज़ों में सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर सपोर्ट पे आती है तो हम लोगों ने बाय कर लेना है, मतलब ज़मीन पे आता है तो हम लोगों ने बाय कर लेना है। मतलब किसी भी पेयर का हम चार्ट देख रहे हैं, उसमें जब भी प्राइस सपोर्ट को टच हो हम लोगों ने खरीद लेना है और जैसे ही रेजिस्टेंस को टच हो हम लोगों ने बेच देना। इट्स दैट सिंपल। लेकिन अब तुम बोलोगे डैम रहा भाई, मतलब मैं तो रातों रात अमीर हो जाऊंगा, जैसी छत पे टकराएगा मतलब मैं बेच दूं और जैसी ज़मीन पे टकराएगा मतलब मैं खरीद लूं। अब अगर इस तरह होता तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम कि तुम्हें सिनेरियोज बताएं कि ऐसा होता है। सही है, मार्केट की बेस बता रहा हूँ मैं, मार्केट का स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको ना हम, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रैकेट में स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर बोल देंगे, ठीक है। हम बेसिक मार्केट का आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि कैसे मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बोल लो, मार्केट स्ट्रक्चर बोल लो, जहाँ पे दिवाकर ने ये लिखा हुआ है। तो मार्केट स्ट्रक्चर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान चल रहा होता है, ठीक है। मोस्ट लाइकली जैसे अभी इस चार्ट में भी तुम्हें नज़र आ रहा होगा, तो तुम्हारे लिए एक होमवर्क मैं लाया हूँ। तुमने ये करना है कि किसी भी इस तरह ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट खोलना है, वहाँ पे जाके तुमने ऊपर टाइम में जाके 3 आवर्स 4 आवर्स 2 आवर्स 1 आवर लिखा हुआ है ना, 30 मिनट या 1 मिनट 5 मिनट जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे तुम लोग जाके देख सकते हो। तुमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ठीक है। अब दिवाकर आई वांट कि आप स्क्रीन से सब कुछ क्लियर कर दो और एक बार इनको बता दो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे किया जाता है, ठीक है। अब इस तरह तुम्हारे सामने एक प्लेन चार्ट खुला होगा। ये जो साइड पे टूल्स दिख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड पे, यहाँ से एक टूल उठाना है। ये ऊपर जाके तुम यहाँ से देखो, इधर से एक टूल उठाओगे जो कि होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को उठा के सबसे ऊपर वाली जगह को मार्क कर दोगे। ये क्या हो गया भाई, हमारी छत होगी। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुमने करना है आज। उसके बाद अगेन से हम हॉरिजॉन्टल लाइन को उठाएंगे और हम लोग मार्क कर देंगे सबसे लो को, सबसे नीचे जगह को। ये हो गई ज़मीन जो कि सपोर्ट हुआ हमारा, ठीक है। अब मार्केट इसी के दरमियान अंदर मूव कर रही है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे सबसे पहला टच जो था हमारा, सबसे पहला टच पॉइंट जो था वो ये था, यहाँ पे टच हुआ। उसके बाद दोबारा ऊपर गया छत पे टच हुआ, दोबारा नीचे आया, इस पॉइंट पे टच हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे टच हुआ, फिर ऊपर गया। तो यहाँ से हमने क्या देख लिया कि सपोर्ट पे जब जब टच हुआ है इसकी प्राइस बढ़ी है। तो अगेन से वो टमाटर वाली एग्जांपल मैं दूंगा ताकि तुम्हें इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए। देखो, हम हर एक चीज़ को थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप वे में एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें अगर तुमने कोई भी चीज़ मिस कर दी ना, तुम आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे, तुम हाथ पे हाथ डाल के बैठ जाओगे कि व्हाट इज़ दिस, इसके आगे क्या करना है, तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आएंगी। लेकिन जो हम चीज़ें समझा रहे हैं इन दी एंड ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं अगर अब तक तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ नहीं आई। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर है, ये मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। जब भी रेजिस्टेंस पे टच करती है मार्केट वहां से नीचे गिर जाती है, जब भी सपोर्ट पे टच करती है मार्केट वहां से उठ जाती है। टमाटरों की मैं एग्जांपल दे रहा था, टमाटर की प्राइस नीचे सपोर्ट पे सबसे पहला टच पॉइंट जो था उस पे लेकर आना दिवाकर। यहाँ पे टमाटरों की प्राइस कह लो 5 रुपए थी। एक टमाटर की प्राइस हम कह लेते हैं 5 रुपए थी। अब यहां से प्राइस स्टार्ट हुई, गई 100 रुपए तक, प्राइस चली गई 100 रुपए तक।
जब 100 रुपए पे आई, यहां से लोगों ने भाई बेचना शुरू कर दिया मार्केट में टमाटर बेचना शुरू कर दिया। उधर से प्राइस गिरी 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 वापस 5 रुपए तक आई। ठीक है, जब 5 रुपए भी आई ना, तो यहाँ पे जो मार्केट के टमाटर खरीदने वाले थे ना, वो एक्टिव हो गए कि डैम 5 रुपए पे आया, मैं एक काम कर लेता हूँ, दोबारा से ना टमाटर खरीद लेता हूँ। अब दोबारा से जब 5 पे आई ना, तो यहाँ पे बायर्स ने ना सारे टमाटर खरीदना शुरू कर दिए, खरीदे 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 वापस ऊपर तक गई। ठीक है, वापस ऊपर तक गई और अच्छा लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, अब हाँ, यहाँ पे एग्जैक्ट छत पे टच नहीं की, लेकिन उसके बाद दोबारा 5, मतलब क्या लो 80 कर लो, इसको 80 कर लेते हैं इस प्राइस को हम लोग। 80 रुपए तक गई और दोबारा मार्केट क्या हुई, गिरी और 5 रुपए पे आई। ठीक है, अब ये 5 रुपए पे दोबारा आई कितनी दफा, तीसरी दफा ब्रो, ये थर्ड टाइम है कि 5 रुपए पे आई और दोबारा लोगों ने खरीदा। जब दोबारा लोगों ने खरीदा, उसके बाद क्या हुआ अगेन से, लक्ष्मण क्या हुआ मुझे ये बताना है इस चार्ट को देख के। दोबारा से प्राइस कहां तक गई, 80 रुपीज तक। 80 रुपीज तक गए। अब जब दोबारा 80 तक गई, तो फिर तुम थोड़ा जूम करना, थोड़ा सा मार्केट गिर रहा है यहाँ पे। अगर तुम जूम करो, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने की कर रहा था। ठीक है, तुम देख सकते जैसे ही प्राइस 80 पे टच हुई, दोबारा से लोगों ने टमाटर को बेचना शुरू कर दिया। ये देख रहे हो, थोड़ा सा ना नीचे की तरफ मार्केट आए हुए। तो अब तुम बोलोगे डैम, इस तरह तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। देखो अब ये चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेगी। इस चीज में एक और चीज हम डाल सकते हैं कि यहाँ पे ना हमारी एक नई छत बन के तैयार हो जाती है। मतलब एक हाँ, नया exactly. रेजिस्टेंस 80 रुपीज पे बन के तैयार हो जाता है। हमारी एक नई छत बन गई कि 80 रुपीज पे क्यों बनी, क्योंकि हमारे पास जो पहले 80 रुपी पे सेलिंग आई थी, 5 रुपए तक जो प्राइस गई थी, अब जो पहले वाले टमाटर जिसने खरीदे थे, उसको पता लग गया कि यार अब ये टाइम है कि मैं यहाँ पे अपने दोबारा से टमाटर बेच दूं जो मैंने खरीदे थे। अब मार्केट में दोबारा से टमाटर आए, उसकी सप्लाई बढ़ गई ना, सप्लाई बढ़ गई तो उसकी प्राइस क्या होगी, गिर गई। जब सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस गिर जाती है। अब तुम मेरी बात को समझे होगे। ये देखो, प्राइस जैसी 80 पे टच हुई, मार्केट नीचे गिरने शुरू हो गया, स्लोली यहाँ पे नीचे गिर रहा है। ठीक है, एंड आई होप सो कि ये मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा और वापस 5 रुपए तक जाएगा। और 5 रुपए पे जाएगा तो हमने क्या करना है लक्ष्मण, वापस खरीद लेना है। ठीक है, और 80 पे जाएगा दोबारा तो वापस क्या करेंगे, बेच देना है। तो इसके साथ हम लिखेंगे एक चीज जो कि बहुत फेमस ट्रेडर की सेइंग है, वॉरेन बफेट की ये सेइंग है, जो कि सबसे बड़ा दुनिया का ट्रेडर है, ही इज अ बिलियनियर ट्रेडर। तो उसकी सेइंग है कि बाय लो सेल हाई। उसकी एक बहुत बड़ी सेइंग है, ये आप लिखना भी दिवाकर यहाँ पे, बाय लो एंड सेल हाई, जो कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है। हाँ, ये इसको ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। जैसे कि स्टॉक तुमने 5 रुपए पे ख़रीद लिया और वो 100 पे चला गया, तुमने 100 पे बेच दिया। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें देती है ये चीज़। लेकिन ये बेसिक है ट्रेडिंग का, ये ट्रेडिंग का बेसिक है। कह लो ट्रेडिंग में शुरू से ही बेसिक में तुम्हें ये सीखना पड़ता है क्या, बाय लो सेल हाई। अब बाय लो का मतलब क्या, ये जो बिल्कुल लो था यहाँ पे हम खरीदे और ये इसके हाई पे हमने बेचा, इसके हाई पे हमने बेचा, यहाँ पे हमने खरीदा, यहाँ पे बेचा, यहाँ खरीदा और पीछे भी यहाँ खरीदा था। ठीक है, यहाँ पे भी हमने खरीदा था, इधर बेचा। तो सिंपल हो गया, बाय लो सेल हाई, ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई। मार्केट की मैंने तुम्हें छत बता दी और जमीन बता दी। यस लक्ष्मण, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे हमने बोला कि मार्केट 100 रुपए तक गया, फिर हमें बेच देना है, फिर अगेन 100 रुपए पे आया तो बेच देना है। तो आपको इन चीजों को फॉलो करके आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। मतलब इन चीजों को फॉलो करके आपको ट्रेड नहीं करनी है। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम आते हैं, लेकिन इनको यूज करने के कई सारे रूल्स होते हैं, कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, वो हम आगे कोर्स में डिस्कस करेंगे। वो सारी चीजें भी आपको बताई जाएंगी। साथ क्या और चीजें यूज करनी है वो तुम्हें हम बताएंगे। अभी तुमने कह लो कि 30% सीख लिया। ठीक है, 30% सीख लिया। अभी जो बाकी चीजें रहती है दोज आर फाइनल, और उसके अंदर हम तुम्हें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे कि कैसे तुम ब्रोकर के अंदर ट्रेड ले सकते हो और कैसे अब तुम आइडेंटिफाई करोगे कि मार्केट में ट्रेड कैसे लिया जाता है। तुम्हें हमने
बेसिक समझाए, हमने तुम लोगों को बिल्कुल बेसिक समझा दिया, मार्केट का स्ट्रक्चर समझा दिया, मार्केट चलता कैसे है, मार्केट की प्राइस कैसे मूवमेंट होती है। डैम ब्रो, इतना इंपॉर्टेंट सेशन है ना, आई थिंक इससे बेहतर सेशन मैंने इंडस्ट्री में आज तक ना देखा है, ना होगा और ना ही कभी कोई बना सकता है। बिकॉज डैम इस पे जो मेहनत हमारी लगी है, जो डिटेलिंग हमने तुम लोगों को दी है, जो हमने कॉन्टिन्यूस बातें तुम्हें बार बार समझाई और एंड पे सारी बातों को कनेक्ट किया, आई थिंक इससे बेहतर कोर्स और हो ही नहीं सकता तुम्हें सीखने के लिए। सही है, खैर हम जाने इसी वजह से जाते हैं, हमने तुम्हें शुरू में बताया था कि ट्रेडिंग को हमने इतना आसान बनाया है एंड उसी वजह से हम मशहूर हुए हैं। और ये मेरे काम में, हम लोगों के काम में एक और अचीवमेंट हो गई। ठीक है, एक और अचीवमेंट हम लोगों ने ऐड कर दी कि ट्रेडिंग को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया न्यू बिगिनर्स के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना तुम लोग, अपने पास इस तरह के एक चार्ट ड्रॉ कर लो। मैं कहूँगा कि तुम एक काम करो, मैं अपने स्ट्रगलिंग डेज़ के अंदर जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तो मैं क्या करता था, इस तरह के पेज पे यूं एक छत बनाओ और एक ज़मीन बनाओ। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक सेकंड। उसके बाद प्राइस को यूं करो, नीचे इस तरह कैंडल्स ड्रॉ कर लो और अपने पास एक प्राइस का समझ लो कि प्राइस कैसे मूव होती है। ठीक है, छत और ज़मीन का डिफरेंस समझ लो, इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर। अब नेक्स्ट सेशन में डायरेक्ट टू द पॉइंट, ट्रेड कैसे ली जाती है, कैसे पता लगाया जाता है कि अब यहाँ से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, कितने % चांस है मार्केट गिरने के, कैसे हम ये सारी चीज़ें करते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों लक्ष्मण? यस। और यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि कुछ लोग होंगे जो डे वन पे सोच रहे होंगे कि यार क्या चीजें बता रहा है, इसका ट्रेडिंग से क्या लेना देना। तो हमने स्टार्ट वहां से किया था और हम कहाँ पहुंच गए हैं। और अब सही है, सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, राइट? अब सारी चीजें कनेक्ट हो रही है और अब अभी हम जहां आगे जाएंगे तो आपका दिमाग एकदम शॉर्ट हो जाएगा कि भाई क्या सिखा दिया ये हमें। सही है। एग्जैक्टली मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा कि हमने सप्लाई एंड डिमांड, अब जो बंदा बैठा है वो सीख रहा है, यार ये क्या बोरिंग टॉपिक लेके बैठे हुए हैं, ये क्या, मुझे बताओ ना ट्रेड कैसे लेते हैं। लेकिन जब वो टाइम आएगा ट्रेड लेने वाला, उस वक्त उसको इतनी नॉलेज मिल चुकी होगी कि वो थैंक्स कर रहा होगा हमारा कि सप्लाई एंड डिमांड हमें सिखाया है, प्राइस एक्शन सिखाया है। ये सारी चीजें पर्सनली मैं बताऊं, मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में नहीं सीखी, मुझे किसी ने भी आके ये चीजें नहीं सिखाई, क्योंकि ये चीजें वर्क करती थी, ये चीजें थी एक्चुअल मार्केट में वर्क करने वाली, लेकिन हमें किसी ने नहीं सिखाई। ठीक है, एंड थैंक गॉड, शुक्र करो कि हम लोग उन विलन्स में से नहीं हैं। ठीक है, और हम लोग तुम्हें डायरेक्ट प्लेट में वो सारी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। ट्रस्ट में ये चीज़ें वर्क ना की, हमारे पास आना बोलना नहीं वर्क की, एंड मैं अपना नाम बदल दूंगा। ठीक है, और ये भी याद रखना कि मैं अपनी नाम की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ। ठीक है, विद दिस See you in the next session with the same as energy. Again से दिखाना कि हमने कौन कौन से टॉपिक आज डिस्कस कर लिए हैं, उसको वाइंड अप करते हैं। और मैं तुम लोगों को होमवर्क जैसे मैंने तुम्हें दिया था कि अपने तुमने इस तरह चार्ट खोलना है और चार्ट पे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखना है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये हाई है, ये लो है, और ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। और कैंडल्स को देखना है, थोड़ा जूम करना है, कैंडल्स को देखना है कि यार ये कैंडल की ओपनिंग यहाँ हो रही है, क्लोजिंग यहाँ हो रही है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है ना? सो हमने जितना भी इम्पोर्टेंट स्टफ था, कोई भी ऐसी चीज़ हमने मिस नहीं की जो कि इम्पोर्टेंट और हमसे मिस हुई हो। ट्रस्ट मी, हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है इस चीज़ के लिए, तुम लोगों के लिए, ताकि तुम्हें हम बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर सके और अपनी ज़ुबान पे पूरा उतरें, जो कि हमने तुम लोगों से वादा किया था। खैर, आज की सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया रीडिंग प्राइस, जो कि बेसिक प्राइस एक्शन हमने तुम लोगों को बताया कि मार्केट मूव कैसे करता है, मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है और किस लिए होता है। ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स, कैंडल ऑटोनॉमी तुम्हें हमने समझाया, ओपनिंग क्लोजिंग विक्स, बेसिक कैंडल की बॉडी के बारे में तुम्हें हमने बताया, बायर्स एंड सेलर्स में हमने डिफरेंस बताया कि बायर्स और सेलर्स क्यों लड़ते हैं आपस में, क्योंकि उनको लगता है ऑब्वियसली कि बाइंग यहाँ से मार्केट उठेगा तो वो बाय कर लेते हैं, और सेलर्स को लगता है मार्केट यहाँ से गिरेगा तो वो सेल कर लेते हैं। तो बेसिक दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं, एक बायर और एक सेलर लड़ रहे हैं आपस में, ये ग्रुप्स हैं, एक तरफ बायर्स हैं एक तरफ सेलर्स हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। मार्केट ऑर्डर्स के बारे में हमने तुम लोगों को बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हमने तुम लोगों को बताया। भाई, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल सेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आगे तुम्हें पता लग जाएगा क्यों इसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, जब सारी कड़ियाँ जुड़ेंगी। अब तक अगर तुम्हें समझ नहीं आया कुछ, कमेंट्स में मुझसे पूछना, एंड आई होप सो कि मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर वो भी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। लक्ष्मण, से गुड बाय टू द चैट, एंड आई होप सो। गाइस एक और चीज कि हम यहाँ पे आज एंड कर रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन कल जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा ट्रेंड्स के ऊपर। सही है, कल हम समझेंगे मार्केट ट्रेंड्स को कि मार्केट एक डायरेक्शन में कैसे मूव करता है, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, क्या चीजें लगी होती हैं, वो चीज हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बाय बाय,
सी यू फिलहाल के टुमारो। लिए जाके सुकून से सो जाओ, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त जो तुम्हारा दिमाग घूम रहा होगा ना कि अरे भाई क्या सिखा दिया, बायर्स और सेलर्स। मैं तो मस्त आराम से डोरेमोन देख रहा था भाई, ये क्या तुम लोगों ने मुझे प्राइस एक्शन, कैंडल एकोनॉमी, विक्स, ओपनिंग क्लोजिंग सिखा दिया ब्रो। दिस इज फाइनेंस। और ये शुरू में इस तरह तुम्हें लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इससे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी कि ये तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। तुम 3 4 5 6 घंटे चार्ट्स के सामने बैठे रहोगे और तुम्हें ये पता भी नहीं लगेगा कैसे ये वक्त करके गुजर जाता है। एंड सून तुम किस तरह प्रॉफिटेबल हो जाओगे ये भी तुम्हें पता नहीं लगेगा। बस इसको ना तुमने पैशन के साथ करना है, मोहब्बत के साथ करना है, दिल से करना है, एक ठंडे दिमाग से के साथ करना है। जो फर्स्ट वीडियो के हमने डिस्कस की थी चीज़ें, कि इसको रिलैक्स रह के ठंडे दिमाग से और अपने आप को स्पिरिचुअली हील करते जाना है। ट्रेडिंग तुम्हें हर एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करेगी, हर एक तरीके से, माइंड से, फिजिकली भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग कर देगी। सो नेक्स्ट टॉपिक तुम लोगों को बता दिया गया है। असल गेम नेक्स्ट टॉपिक पे शुरू होगी, जो कि कल की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। असली गेम तब स्टार्ट होगी, ठीक है ना। सो कमेंट डाउन अपनी थॉट्स, हम लोगों की मेहनत तुम लोगों को कैसी लग रही है तुम लोगों के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब के लिए बाय बाय।